रहती। पहले दिन भागवत में आते हो थोड़ा बैठना मुश्किल लगता होगा, फिर जैसे जैसे आप बैठते हो आनंद लेते हो, फिर तो महाराज दिल करता है कि समय की सीमा भी छूट जानी चाहिए। ऐसा रस की उपलब्धि जब प्यास होगी तब जाना, जो भूखे भूखे आओगे ना तब ऐसा लगेगा। इसलिए किसी भी तरीके से आइए, पर एक बार भागवत में आइए, पहुंचिए महाराज। आगे तो कृष्ण खुद ही पकड़ लेते हैं, बुलाने वाला भी खुद ही है, पकड़ने वाला भी खुद ही है। इसलिए 6 महीने की कठिन साधना है ध्रुव की, और फिर साक्षात नारायण का दर्शन हुआ। चतुर्भुज रूप में भगवान सामने आए, ध्रुव को दर्शन दिया, खूब कृपा भगवान ने की। लेकिन ध्यान दीजिए, अब मैं अपना अनुभव कहूं, भागवत कहती है कि 6 महीने ध्रुव ने साधना की और तब भगवान आया। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा हुआ होगा। मैं जहां तक अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, क्षमा करना अगर यहां कुछ गलती हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। क्योंकि मानस में रघुनाथ जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। रघुनाथ कहते हैं जिनका मन पवित्र है, जिनके मन में सादगी है, भोलापन है, जिनके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ऐसा व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर लेता है। अब एक बात पर विचार कीजिए, 5 वर्ष की आयु हो, इतना छोटा बच्चा हो, और छोटे बच्चे में कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, केवल पवित्रता होती है, केवल शांत चित्त होता है, केवल सादगी होती है, केवल सरलता होती है। आज के 5 वर्ष के बच्चे में भी छल नहीं होता। ये तो ध्रुव है। छल कैसे होगा, कपट कैसे होगा? केवल पवित्रता है, केवल मासूमियत है, केवल सादगी है, केवल सरलता है। एक अबोध बालक है। और ध्रुव जैसा बालक हो, 5 वर्ष की आयु, महाराज छोटा सा बच्चा 5 साल का माँ को देखकर हाथ उठा लेना, जिसको बोलना भी नहीं आता, तो उसको देखकर माँ दौड़ी दौड़ी जाती है और अपनी गोदी में उठा लेती है। और फिर यहाँ तो साक्षात जगत जननी है महाराज, वो भुवनेश्वर है, जगदीश्वर है नारायण। 5 वर्ष की अवस्था हो, ध्रुव जैसा बालक हो, और वो हाथ उठाकर पुकार रहा हो, और फिर भी नारायण को 6 महीने लगे आने को। इसका अर्थ नारायण पत्थर है। इसका मतलब भगवान पत्थर हो गया। संसार की मां नहीं ऐसा करती तो नारायण कैसे करेंगे? मुझे जैसा लगता है, मुझे ये अनुभूति होती है कि ध्रुव गया होगा, मां का आशीर्वाद मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, उसने यमुना में स्नान किया होगा, और यमुना में स्नान करने के बाद हाथ उठाकर जैसे ही भगवान को पुकारा होगा, उसी वक्त साक्षात नारायण प्रकट हो गए होंगे। ये अलग बात है कि संसार को खबर 6 महीने बाद लगी होगी कि ध्रुव को दर्शन हो गया, उसी वक्त आया होगा नारायण। हो नहीं सकता महाराज, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जिसे हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, जहां इतनी करुणा बरसती हो, जहां इतना प्रेम का सागर छलकता हो, और फिर भी परमात्मा को 6 महीने लगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं महाराज। उसी वक्त आया होगा। श्री शेष शयना नारायणा, श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा, उसी वक्त आया होगा। और फिर भगवान खड़े हैं, और विस्तार बहुत लंबा है, पर मैंने कहा ना मेरी यात्रा भी लंबी है, समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। भगवान सामने हैं, प्रभु ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव को दिया है, और अंदर से स्तुति प्रकट हुई है। और फिर प्रभु कहते, ध्रुव मांग क्या चाहिए? मैंने पहले क्या कहा, ध्रुव निकला था कामना लेकर निकला था। ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, पिता की गोदी, पिता का प्यार, साम्राज्य, सब चाहिए। और जब गोविंद सामने आया और प्रभु ने कहा मांग क्या चाहिए, ध्रुव कहता कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्या तू संसार नहीं चाहता था? ध्रुव ने कहा गोविंद चाहता था, मुझे संसार बड़ा सुंदर लगता था, बड़ा आकर्षित करता था, लेकिन तब तक जब तक आपको देखा नहीं था। आपको देखने के बाद गोविंद संसार फीका हो गया। ये तो स्वरूप है हमारा, ये तो मधुरिमा है कृष्ण की। मुखड़े को देख कोटि चंदाल जावे, घुंघराली लट पे घटाएं वारी जाए,
घटाएं वारी जाएं, घटाएं वारी जाएं। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण री। राधा रमण मेरो राधा रमण रे। मेरो राधा रमण री, मेरो राधा रमण रे। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। पतरी कमर किंतु अंग है गठीले, पतरी कमर किंतु अंग है गठीले। राधा रमन जी का दर्शन किया है? जिसने किया है वो जानते हैं उनका स्वरूप कैसा है। पतरी कमर किंतु अंग है गठीले, पतरी कमर किंतु अंग है गठीले। अधरों पे अमृत है नैना नशीले, अधरों पे अमृत है नैना नशीले। वाके नैना नशीले, वाके नैना नशीले। थोड़ा बचपन है, थोड़ा बचपन है, थोड़ा यौवन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा। ध्यान रखिएगा, संसार तब तक ही सुंदर है जब तक कृष्ण को नहीं देखा, और कृष्ण को देखने के बाद ये संसार एकदम फीका हो जाएगा। ध्रुव कहता अब कुछ नहीं चाहिए, फिर तो जो दिया वो नारायण ने दिया। यही तो उनकी भक्ति का, प्रेम का प्रताप है महाराज, यही उनका प्रेम है। जो एक बार देख लिया, तभी तो हमारे रसिक जन कहते हैं अरे अगर अभी संसार का शौक तुम्हें है ना, अगर संसार के आकर्षण तुम्हें अभी आकर्षित करते हैं, इसको भी पाने की इच्छा है, तो भूल कर भी मनमोहनी मूर्तियां श्री कृष्ण का दर्शन मत करना, वरना किसी काम के ना रहोगे। गोपिकाएं कहती है ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, पर वो आपकी कथा अमृत है, हमारे तप्त जीवन को शांत कर देती है। पर इसका एक अर्थ और भी निकलता है, वो क्या? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा मार देती है, कहीं का नहीं छोड़ती महाराज, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए कथा में खतरा है, ज्यादा मत सुना करो। ठीक है ना, ज्यादा सुनोगे तो फिर खतरा है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद, देखो परीक्षित का कल्याण क्यों है? 5 कारण है। पहला, परीक्षित ने बड़ी समझदारी की, विवेक बुद्धि का प्रयोग किया और गंगा जी के तट पर आ गया, क्योंकि जिसने भी गंगा जी का आश्रय किया उसका कल्याण निश्चित है। दूसरा, परीक्षित के चित्त में कृष्ण को पाने की लालसा है, कल्याण होकर रहेगा। तीसरा, जिसने एक बार भी कृष्ण को देख लिया उसका कल्याण होगा ही होगा। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में देखा और तब कल्याण हो गया, और परीक्षित ने जन्म लेते सबसे पहले देखा ही कृष्ण को है। जब निगाह खुली तो किसको देखा? कृष्ण को देखा, तो कल्याण निश्चित है। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण, अगर आपके जीवन में एक संत भी संकल्प कर ले कि आपका कल्याण करना है, तो आपका कल्याण निश्चित होकर रहेगा। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा होनहार है, ब्राह्मण पुत्र है, गुरुकुल में जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता का सत्कार करता है, और गुरु ने एक आज्ञा दे रखी थी
जंगल के बाहर गुरुकुल था, आश्रम था। सांझ को अजामिल अपने घर वापस आता था, तो गुरु ने कहा था शाम को बाहर के रास्ते होकर जाना, जंगल के रास्ते, बीच वाले नगर के रास्ते नहीं जाना। और कभी पूछा भी नहीं क्यों, कि गुरु के सामने क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता। श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, जो मेरा सदगुरु कहता है वही सही है मेरे लिए। तो फिर हमेशा जंगल के, इसको ध्यान से समझना बात को, तो जंगल के रास्ते होकर अजामिल आता है। अब आयु बढ़ने लगी, किशोरावस्था होगी, विवाह हो गया, बड़ी सुशील पत्नी घर में आ गई। और कहते एक दिन अजामिल शाम के वक्त में उसी जंगल के बाहर के रास्ते से आ रहा था, तो जिस छोर पर एक रास्ता अंदर जाता है, एक रास्ता बाहर की ओर आता है, वहीं पर कुछ मन चले दोस्त मिले। अब यहां ट्विस्ट क्या आया उसे समझिए थोड़ा। वो छोर जहां से एक रास्ता बाहर, एक रास्ता नगर के अंदर आ रहा है, वहीं पर उसी स्थान पर मन चले दोस्त मिले और अजामिल से कहते हैं तू बाहर की ओर क्यों जाता है, कभी अंदर चल। अजामिल ने पूछा अंदर क्या है? अरे अंदर का नजारा तो ना देखा तो फिर क्या देखा, आखिर अंदर है क्या? और ये नगरी कौन सी थी? गणिकाओं की, वैश्याओं की नगरी थी। और आज दोस्त आकर्षित कर रहे हैं अजामिल, तो चल एक बार देख तो सही। अरे जिन्होंने आकर संसार में गणिका की सुंदरता ना देखी, फिर क्या जीवन जिया और क्या ना जिया। अजामिल मना कर देता, बोले नहीं, मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, मेरे गुरुदेव क्या विचार करेंगे, उनको खबर लगेगी तो। और दोस्त कहते हैं अरे कौन खबर देगा, अगर एक दिन चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा गुरुदेव को खबर लगेगी। लेकिन अजामिल मना कर देता। फिर कुछ दिन बीते, फिर चलने लगा, फिर दोस्त मिले और प्रकरण चलता रहा, लेकिन अजामिल अंदर नहीं गया। थोड़ा प्रैक्टिकली इस विषय को समझिएगा, अजामिल नहीं गया। और फिर कई दिनों के बाद सांझ का वक्त वापस जा रहा है, उसी छोर पर आकर अजामिल रुका, जिससे एक मोड़ अंदर, एक जंगल की ओर। और आज दोस्त नहीं थे, पर दोस्तों की बातों का असर मन पर हो रहा था। अजामिल रुका और एक मन कहता है चल अजामिल चला जा, और दूसरा मन कहता है नहीं अजामिल ऐसा मत करना, गुरुदेव को खबर लगेगी, अपराध हो जाएगा। और एक मन कहता है नहीं अजामिल क्या फर्क पड़ता है, एक दिन चला जाएगा तो गुरुदेव को खबर ना लगेगी। और आज अजामिल का वो जो नेगेटिव थॉट्स थे ना, वो हावी हो रहे हैं। जो अंदर का नेगेटिव माइंड था वो आज ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अजामिल पहली बार अंदर प्रवेश करता है। क्या ये घटना किसी जमाने में घटी थी? क्या आज भी घटती है? आज भी घटती है। दोस्त नहीं थे पर असर था बातों का, इसलिए संकेत करते हैं अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों में बैठना, ताकि अच्छा संस्कार, शुभ संस्कार भीतर आए। आज अजामिल का मन प्रभावित था, नेगेटिव अंदर गया, लेकिन अंदर डर भी है, गुरुदेव को खबर लगेगी तो क्या होगा। मन में तो चोर है ना। आप संसार से पर्दा कर सकते हो महाराज, लेकिन परमात्मा से पर्दा ना कर पाओगे, अपने मन से तो नहीं छिपा सकते। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा गलो तोरा मन दर्पण कहलाए। मन से ना छुपा पाओगे महाराज, कुछ भी कर लो गड़बड़। ना परमात्मा से, ना सदगुरु से, ना अपने आप से छिपा पाओगे। दुनिया से पर्दा हो सकता है, इनसे पर्दा ना हो पाएगा। और आज अजामिल डरता है, देखा वैश्याएं सजी धजी खड़ी हैं, नजरें झुकाकर चलता है। अचानक एक गणिका सजी धजी पीछे से आई, कंधे पर हाथ रखा, अजामिल ने पलट कर देखा, इतने सुंदर, रुक नहीं पाया, दौड़ गया। लेकिन आज की रात अजामिल सो नहीं पाया।
सारी रात करवटें बदलता रहा। कभी गुरुदेव याद आते, मेरे गुरुजी को पता लगेगा तो क्या होगा, और कभी गणिका का चेहरा याद आता। सारी रात बीत गई, प्रभात हुई, गुरुकुल में गया। अब डर था मन में, गुरुजी अब कुछ कह देंगे, गुरुदेव अब कुछ कह देंगे, अब कुछ कह देंगे। लेकिन गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा। वन से लकड़ियां लेकर आया, अब था अब कुछ कहेंगे, फिर कुछ नहीं कहा। अध्ययन करने लगा, अब डर था अब कुछ, क्योंकि मन में तो चोर है, मन तो डर रहा है। लेकिन सांझ हो गई, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। और फिर आज्ञा ली, गुरुदेव आज्ञा दीजिए मैं घर जाऊं। हाँ बेटे जा। और अजामिल चलने लगा। वो सोचा मैं तो यूं ही डर रहा था, गुरुदेव को तो कुछ खबर ही नहीं है। और इतने में गुरुदेव ने आवाज दी, अजामिल बेटे एक बात सुनकर जाना, इधर आ। अजामिल आया, जी गुरुदेव। बस इतना कहना था, रास्ते में कीचड़ बहुत है, थोड़ा संभल कर चलना। गुरुदेव ने इशारा तो कर दिया, अजामिल समझ ना पाया। और फिर तो रूटीन हो गई महाराज नगर में जाने की। और फिर ऐसा समय आया, उस गणिका को अपने घर में ले आया। माता पिता को धक्के मारकर निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया। और फिर 88 वर्ष की आयु तक अजामिल ने वो सब अपराध किए, नशे खोरी, चोरी, डकैती, सब कुछ किया। 9 बच्चे घर के अंदर हो गए, 88 वर्ष की आयु हो गई। और अब भी पाप कर्म चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जो भी अच्छा किया है वो प्रकृति के गर्भ में चला जाएगा। और समय आने पर, मैंने पहले कहा, प्रकृति आपको उसका फल जरूर देगी। अजामिल ने जो छोटी आयु के अंदर गुरु का संग किया, सबका सम्मान किया, ये सब साधना की, वो व्यर्थ नहीं जाएगी और आज काम आएगी। और कब आएगी? 88 वर्ष की आयु हुई। और फिर कन्नौज नगरी, कन्नौज में रहता है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर जाइए, नैमिषारण्य की धरती के पास, अयोध्या जी से पहले। तो वहां का रहने वाला है कन्नौज का अजामिल। तो कुछ संत महात्मा आए जो वृंदावन की ओर जा रहे थे, साँझ हो गई थी। किसी से पूछा, किसी भक्त का घर बताइए। अब लोग तो दुखी थे अजामिल से, तो सोचा संत वहां चले जाएंगे तो अगर वो गड़बड़ करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। और भेजा, आप उसके जाइए। अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन लोग ये नहीं जाते, ये गोविंद की परोक्ष कृपा होने जा रही है। और संत कहाँ पहुंचे? अजामिल की कुटिया पर। अजामिल नहीं था, गणिका घर में थी, द्वार बंद था। संत आए, द्वार खटखटाई, सांकल खटखटाई, और भीतर से कौन आ रही है? गणिका। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। गणिका आई, द्वार खोला, और जैसे देखा सामने संत खड़े हैं, एकदम बदन में रोमांच, एकदम शरीर कांप गया, कंपी छूट गई। हमारे घर में संत कैसे आ गए? मन में सोच रही है, मन में भाव उठ रहा, हमारे घर में, हमारे तो जीवन का एक भी शुद्ध कर्म नहीं है कि संत आए। ये गोविंद को हमारी याद आई होगी, कोई पूर्व जन्म का कुछ संस्कार उदय हो गया होगा आज। तभी सूर्य जी ने क्या कहा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवत लभेत। कोई उदय हुआ है, कोई संस्कार जागृत हो गया। आज रो रही है गणिका, कुछ शब्द नहीं सूझ रही, क्या कहूं। और संत मुस्कुराए, बिटिया हम वृंदावन की ओर जा रहे थे, क्या आज की रात्रि तुम्हारे प्रांगण में रुक जाए, थोड़ा भोजन मिल जाएगा? ओहो, विचार करो महाराज, ये शब्द सुनने के बाद गणिका की स्थिति कैसी हो गई होगी, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। शरीर कांप रहा है उसका, जुबान लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहे हैं। और कहती है गणिका, गुरुदेव सौभाग्य है आप यहाँ आए हैं, आप रुक जाइए, भोजन भी ले लीजिए, पर सब कुछ करने से पहले एक बार मेरा सच जान लीजिए, फिर विचार कीजिएगा आपको यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना। कौन है तू? क्या सच है तेरा? मैं वैश्य हूँ, मेरा जीवन पापों में बीता है, निर्णय आपका है, आप क्या करना चाहेंगे? और संत के नेत्र भर आए, बिटिया ये जो तूने एक सत्य बोला ना, इस एक सत्य ने तेरे जीवन भर के पापों को जलाकर खाक कर दिया है। हम यहीं रहेंगे, यहीं भजन होगा, यहीं भोजन होगा। और उस रात्रि आज यहीं संत रुके। अजामिल आया और दोनों ने सेवा की। गणिका ने इशारा कर दिया, बोले आज मत कुछ बोलना, आज अवसर मिला है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं। तभी तो पत्नी धर्म पत्नी भी होती है। सिखाया, बैठ जाओ, बहुत पाप बोलिए, आज की रात्रि भजन करो।
और आज की रात सत्संग हुआ और सुबह संत चलने लगे तो देखा गणिका तो गर्भवती थी, तो चलते चलते अजामिल से कहा तेरे घर में एक पुत्र और होगा और हमारी बात मान लेना, तो उस पुत्र का नाम क्या रखना, नारायण रख लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना कह के संत चले गए और एक संत भी ये संकल्प कर ले कि तुम्हारा कल्याण करना है तो कल्याण होकर ही रहेगा, निश्चित होकर रहेगा। कुछ समय बीता, अजामिल के दशम पुत्र हुआ, नाम क्या रखा, नारायण। अब तो छोटा बेटा है, सबसे लाडला है, अब तो सारा दिन नारायण, जाने अनजाने नारायण नारायण नारायण। 6 महीने का नारायण हो गया और घुटनों के बल चलता है, क्रीड़ा करता है। और अजामिल का अब ऐसा आकर्षण हुआ पुत्र में, अब तो बाहर जाना भी बंद हो गया, घर पर ही रहता है, सारा दिन उसके साथ खेलना, नारायण 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 नारायण। और जब 6 महीने का हुआ तो एक घटना घटती है, और वो क्या, यमदूत आए अजामिल को लेकर जाने के लिए, इस पापी को पकड़ो और नरक की यातनाएं दो, इसे जीवन का कोई इसका पुण्य नहीं। और जब यमदूतों को देखा तो अजामिल डर गया। कई लोग सोचते कि यहाँ अजामिल की मृत्यु हो गई, अजामिल अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, अभी अभी जीवन है। ये दृष्टांत प्रत्यक्ष देखा अजामिल ने, यमदूत आए हैं, डर गया। डर के मारे देखा अगल बगल में कौन था, वो 6 महीने का बालक नारायण खेल रहा था, कुछ और नहीं दिखा, वही दिखा। तो अंदर से आवाज उठी, नारायण। और वो आवाज इतनी अंदर से उठी महाराज, इतनी अंदर से उठी कि पुत्र तो क्या सुनता, परमात्मा सुन गया और अपने देवों के भेजा, जा मेरे अजामिल को मेरे यहाँ लेकर आ। बोल वृंदावन। अब विचार करो महाराज, देव आए हैं, यमदूतों को भगा दिया, जाओ तुम अधिकारी नहीं, ये अब भगवान के अधिकारी हैं। अजामिल देख रहा है, अजामिल पूछता है जाकर उन देवों से आप कौन हैं, पर कुछ नहीं बताया, अंतर ध्यान हो गए। लेकिन अब इस एक घटना ने अजामिल के अंतर मन को बदल दिया, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई अजामिल की। कैसे, अजामिल को कोई पता नहीं महाराज, जीवन की वो कौन सी घटना हो, वो कौन सा क्षण हो जो आपके मन को परिवर्तित करके रख दे, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। इस एक घटना ने अजामिल को बदला, विचार करने लगा, रोने लगा, इतनी कृपा, इतनी करुणा, मैंने तो अपने पुत्र को बुलाया था, क्या ये बात नारायण नहीं जानते थे? मैंने पुत्र को बुलाया, तब भी प्रभु ने इतनी करुणा की। अगर मैं कहीं भगवान को प्रेम करूं तो गोविंद कितनी करुणा करेंगे। बस इस एक घटना ने अजामिल को बदला। अजामिल ने सब छोड़ दिया, गंगा जी के तट पर आया, कुटिया बनाई और 12 वर्ष अजामिल यहाँ पर साधना करता है। साधना क्या की अजामिल ने? कोई आंख बंद करके कोई चिंतन नहीं कर रहा, खूब रोता है, खूब रोया, पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। कितना पाप किया, माता पिता के प्रति तिरस्कार, पत्नी को निकाल दिया, जीवन पापों में बीत गया। जो जीवन मुझे प्रभु के चरणों में निवेदित करना चाहिए था वो सब बर्बाद मैंने